दोस्तों नमस्कार। आज एक बकरी का ऐसा केस आया है, थोड़ा सा अजीब है। और पशुपालक ने बताया कि कभी उसके खून आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं बबलू जी, गुजर चला रहे हैं और पीछे हमारे नए सदस्य आज आए हैं प्रभाकर जी, जो कि बिहार से हैं। तो अभी जा रहे हैं, देखें बकरी की क्या स्थिति रहती है, अभी जाके ही पूरा डिटेलिंग करेंगे। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा है ना डिटेल से बताओ, इसको वास्तव में हुआ क्या है। खड़ी करो। उसमें हुआ ये है कि 5-10 दिनों से ये थोड़ा बीमार है। वैसे चढ़ तो रही है, लेकिन थोड़ा दूध में भी ब्लड की मात्रा आ रही है और पेशाब में जो हो रहा तब तो नॉर्मल है, लेकिन बाद में सूखने के बाद ये लाल कलर का हो जाता है, खून टाइप का आ रहा। अच्छा, जब हम देखते हैं पहले करते हुए उस समय तो नॉर्मल दिखता है। हाँ उस वक्त। और बाद में जब ज़मीन पे गिरता है तो लाल लाल हो जाता है। हाँ यही हो रहा है, पहले तो नॉर्मल होता है, बाद में ब्लड टाइप का हो जाता है। खाना पीना तो खा पी रही है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम? तो दूध हमेशा ही लाल आता है या कभी कभी लाल आता है? कभी कभी आ रहा है, कभी तो एकदम क्लियर आ रहा है, कभी ये रक्त वाली वो मात्रा आ रही है। अच्छा, कितने दिन से हो रही है समस्या? ये 5-10 दिनों से हो रही है। 5-10 दिन से यही समस्या है ना? हाँ। तो कुछ दिया है क्या इसको? नहीं, अभी एक बार मेडिकल से गोलियां वाकी लाके दी है, पर उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं है, नॉर्मल रहा। तो दूध काम में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? नहीं, दूध काम में नहीं लेते। नहीं ले रहे क्योंकि दूध अब खराब आ रहा है तो नहीं खराब ले आ रहे। रहा है। चलो ठीक है। बबलू भाई ने दूध निकाला है दोनों थनों में से, लेकिन अभी जो दूध आया है ना वो सही आया है। कई बार इसमें समस्या हो रही है कि ब्लड जैसे अभी सही आया है, शाम को ब्लड निकलेगा, कभी सही कभी ब्लड, ऐसी शिकायतें हो रही है। तो जैसा कि पशुपालक भाई ने हमें बताया है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना तो इसके 2 प्रकार की समस्याएं हो सकती है। एक तो इसके शरीर में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर मिनरल्स डेफिशिएंसी है, जिनमें विशेष तौर से फास्फोरस और कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन ए, विटामिन के, इनकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट को एक तो विटामिन की तरफ रखना पड़ेगा, एक हमें एंटीबायोटिक भी लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देसी इलाज में दिया जाए तो इनको बता देंगे कि 15 काली मिर्च और एक छोटा चम्मच उसमें हमें लेना है काला जीरी का, और थोड़ी सी मिश्री लेंगे 30 ग्राम के आसपास, और 30 ग्राम देसी घी। इन चारों को मिला करके ये 1 दिन की खुराक है। ऐसी ही खुराक इसको 3 दिन तक पिलाई जाएगी। तो 3 दिन, देखिए पेशाब जो कर रही है ना, वो पेशाब करते वक्त सही लग रहा है, लेकिन बाद में इस प्रकार से ये लाल हो रहा है, जैसे ईंट का कलर होता है ना, ईंट के कलर का जैसा हो गया है। तो ये जो खुराक मैंने अभी आपको देसी बताई है, ये खुराक हम इसको 3 दिन तक दिलवाएंगे। मैंने जो बताई है वो 1 दिन की खुराक है, तो 3 दिन ये दिलवा देंगे। और बाकी सारा क्या ट्रीटमेंट करना है, आइए चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो यहाँ पे हमारे बबलू जी ने निकाला है इंजेक्शन टोनोफॉस्फोन। जी हाँ, टोनोफॉस्फोन जो कि टोल्टिमफोस का इंजेक्शन है, और ये इसे 3 ml लगाया जाएगा, इंट्रामस्कुलरली लगाना है, और फॉस्फोरस की कमी की ये पूर्ति करेगा। इसके अलावा अगर सोडियम एसिड फॉस्फेट का कोई इंजेक्शन है तो वो भी अलग भी यूज़ कर सकते हैं, तो साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एंटीबायोटिक के तौर पे इन्होंने निकाला है मार्बोफ्लोक्सासिन। बहुत ही अच्छा हाई एंटीबायोटिक है। अगर 1 दिन लगा दिया जाएगा, जैसे इसको 3 ml लगाया जाएगा, तो 1 दिन 3 ml लगाया जाएगा तो ये 3 दिन तक इफेक्ट करेगा। तो बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन हाईविट प्लस, ये भी 3 ml यूज़ किया जाएगा। अब आगे कौन सा इंजेक्शन निकाल रहे हैं देखते हैं। विटामिन AD3EH वाला इंजेक्शन, जो कि एडवेट एच के नाम से है। ये इंजेक्शन सिंगल शॉट लगता है, इसे 2 ml इंट्रामस्कुलर ही इसे लगाया जाएगा। अब ये सारा इंजेक्शन का ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा विटामिन की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए इन्होंने दिया है मस्टिक किट। मस्टिक किट अडर की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही शानदार रहता है, और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसमें 3 पाउच आते हैं, हमें यहाँ पे 1 पाउच बहुत है। अगर तकलीफ बढ़ी तो ये तीनों पाउच इसको दे दिए जाएंगे। 1 पाउच 2 दिन में पूरा करना है, यानी ये तीनों पाउच अगर इसे देंगे तो 6 दिन की खुराक हो जाएगी। और खाने पीने में भी थोड़ा सा गर्मी के आहार को कम करेंगे तो धीरे धीरे करके ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी।